नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। फरवरी का महीना आ चुका है। हम हर महीने ये सोचते हैं कि इस महीने सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन देखिए ना, जीवन की अपनी कहानी चल रही होती है। हर महीने सब कुछ अच्छा हो ऐसा होता ही नहीं है। क्यों, पल पल के साथ जीवन बदलता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चेंज इज द ओनली थिंग विच कांस्टेंट। तो चेंज जो है हम सबके जीवन में है। आपका जीवन भी बदल रहा होगा, तो ऐसा करते हैं ना, इस बदलाव को खुले मन के साथ एक्सेप्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फरवरी का महीना हमारे लिए क्या खास लेकर आया है। तो धनु राशि के जितने भी जातक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मन में कुछ भी सवाल उठे, यहाँ वहाँ किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और फिर देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार आपको विवेचना दी जाएगी। बताया जाएगा कि आपके जीवन की घड़ियों का सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के समय के बारे में बात करें कि फरवरी का महीना कैसा जाएगा, तो फरवरी के महीने में धनु राशि वालों के लिए कुछ संभल कर चलें। वैसे तो स्थितियाँ इतनी खराब नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी अगर संभल के चलेंगे तो ही इस समय पर बहुत अच्छे लाभ ले पाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके राशि के लॉर्ड जो हैं बृहस्पति, वो सप्तम घर में ठाठ से बैठे हुए हैं अपने नक्षत्र में और अपने को ही मतलब राशि को ही देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छी तरीके से निखरा रहेगा। किसी तरह की परेशानी वाली बात आपके व्यक्तित्व में नहीं दिख रही है। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, आप बिल्कुल एक पिलर की तरह से, स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह से अपनी लाइफ में चलते रहेंगे बढ़िया से। कोई किसी तरह के आधी तूफान से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। अब क्या क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा देखा जाए तो देखते हैं, तो आपके 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट जैसे कि मंगल भगवान, सूर्य भगवान, शुक्र भगवान, बुध भगवान, ये सब द्वितीय घर में बैठे हुए थे। वो सारे बारी बारी से शिफ्ट होने वाले हैं तृतीय घर में, मतलब कुंभ राशि में शिफ्ट होना। अब कुंभ राशि में ऑलरेडी राहु भगवान बैठे हुए हैं, तो 23 तारीख से तो चारों ग्रह राहु भगवान के पास पहुंच चुके होंगे और 23 तारीख के बाद कई तरह के उलझने परेशानियां आने के चांसेस बन जाते हैं। उसके पहले स्थिति अच्छी रहेगी, कोई बुरी वाली बात नहीं दिख रही। क्योंकि देखिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसाय के जो लॉर्ड हैं बुध भगवान, वो द्वितीय घर में बैठे हुए हैं, जो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी सिचुएशन दिख रही है। साथ साथ देखा जाए इनकम के लॉर्ड शुक्र भगवान, वो भी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, द्वितीय घर में बैठे हुए हैं। अगर भाग्य के स्वामी की बात करेंगे तो भाग्य स्वामी सूर्य भगवान, वो भी अच्छी स्थिति में द्वितीय घर में ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह से करके ये सब बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। और जीवन साथी के लॉर्ड जो है बुध भगवान और व्यवसाय के स्वामी बुध भगवान, वो भी द्वितीय घर में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो सब मिलकर के एक साथ अच्छे से बैठ करके अच्छी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आपके व्यवसाय में, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए अभी समय कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बदलेगा वैसे वैसे आपको कई तरह के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अब देखिए कैसे परिवर्तन होगा। 4 फरवरी को बुध भगवान शिफ्ट हो जाएंगे राहु भगवान के पास कुंभ राशि में। ऐसी स्थिति में क्या दिक्कत आ सकती है, व्यवसाय में थोड़ी उलझन होने के चांस समझ सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उलझन होगी, कुछ चीज़ें बहुत अनप्रिडिक्टेबल होने लगेंगी, मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता क्या होने वाला, क्या सोचा था और हो क्या गया, ऐसी स्थिति बन जाएंगी। तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जब जैसी बात हो जाए। लेकिन आपको लगेगा, क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए ना, आपके ही राशि के लॉर्ड जो है वो सप्तम घर में अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शुभता ला रहे हैं। तो बिगड़ेगा नहीं कुछ भी कि पूरी तरह से बिगड़ गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ परेशानियां, हरारत, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी बात लगेगी, लेकिन समझ जाएगी। आप चाहे तो समझ सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये बुध भगवान के वहाँ होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है 4 फरवरी के बाद से, और पूरे महीने ऐसी स्थिति रहेगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह जो है 6 फरवरी के बाद जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे राहु भगवान के पास कुंभ राशि में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके इनकम के लॉर्ड भी बन रहे हैं और आपके स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो वो भी लॉर्ड शुक्र भगवान ही बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राहु भगवान के साथ जाएंगे तो आपको कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, कुछ हेल्थ के इश्यूज आने के चांसेस बन सकते हैं। इनकम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जैसी बात हो जाएगी, या मिला इनकम तो बहुत अच्छे से नहीं मिल पाया, अनप्रिडिक्टेबल हुआ, कभी कुछ मिला कभी कुछ मिला, ऐसी बात हो जाएगी। कहीं से पेमेंट्स लेनी थी तो पता चला टुकड़े टुकड़े में मिल रही है, या पता चला कि अभी नहीं मिल रही है, बाद में मिल रही है, जब गए तब नहीं मिली, जब बाद में उन्होंने भेजा, तो आप उलझ से जाएंगे पेमेंट्स के मामले में। तो इनकम के मामले में थोड़ा उलझाव होने का दिख रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसलिए इस तरीके का योग भी यहाँ पर बनता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
इनकम आपकी कहीं जाएगी नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा भ्रम पैदा होने का योग बन रहा। तो भ्रमित हो मत जाइएगा कि राहु भगवान भ्रम तो पैदा करेंगे, उनका काम ही भ्रम करना है, तो उनका काम भ्रम करना है, आपको भ्रम से बचना है। तो ऐसे में माँ सरस्वती का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद। इससे आपके मन में कोई भ्रम नहीं आएगा और आप अच्छे से बच पाएंगे। साथ साथ क्या है कि अगर देखा जाए सूर्य भगवान की स्थिति कैसी हो रही है, तो सूर्य भगवान की स्थिति ये हो रही है कि सूर्य भगवान शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ से 13 तारीख को, और वो कुंभ राशि में राहु भगवान के साथ पहुँच जाएंगे। तो अब राहु भगवान के साथ पहुँचते ही सूर्य भगवान को तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि उनसे ग्रसित हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, सूर्य भगवान की पावर में कमी हो जाएगी, और पावर में कमी होने की वजह से अच्छे परिणाम नौवीं घर के नहीं मिल पाएंगे। मतलब भाग्य का, दैविक कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, गुरु कृपा, ये सब पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाएगी। जो इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, भाई कभी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो, तो बड़ों का ही साथ मिलता है हमेशा ही। चाहे आप जॉब कर रहे हो तो आपको सीनियर्स, बॉसेस की मदद चाहिए होती है, बॉसेस से आप रिक्वेस्ट करते हैं। चाहे छुट्टी भी चाहिए होती है तो आपको बॉस से छुट्टी मिलती है, तभी तो मिलती है। पता चला कि बॉस ही नाराज़ बैठा हुआ है तो कैसे हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि अभी ये तो अच्छी बात है कि जब सूर्य भगवान अपने ही घर को देख पा रहे हैं सप्तम दृष्टि से, लेकिन राहु भगवान से ग्रसित हो पा रहे हैं, तो अब वो क्या रहा है, रिश्ते तो अच्छे बनेंगे, लेकिन पता चला सीनियर्स ही आपके प्रॉब्लम में होंगे, बड़े ही प्रॉब्लम में होंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरी सलाह रहेगी, अगर आपके बड़े परेशानी में हैं तो उनकी मदद करिए, उनको मजबूत करिए। उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपकी मदद करें, तो जब उनको तकलीफ होगी तो आपको भी तो मदद करनी चाहिए ना। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि हाँ, आप उनकी मदद करें। और साथ साथ क्या है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हुए। और साथ साथ क्या है, जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। पिछले महीने मना किया होगा मैंने कि आप सूर्य भगवान को जल न चढ़ाएं, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में और ऊर्जा बढ़ा देते तो फिर आपको और नुकसान ही होता। इसलिए उसमें संयमित करने के लिए मैं आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ के लिए बोला था। लेकिन अभी आपको जल चढ़ाना ज़रूरत है, और साथ साथ मंत्र जाप भी करना, क्योंकि उनकी ऊर्जा बढ़ानी भी है, क्योंकि ग्रसित है उनकी ऊर्जा राहु भगवान से। अब जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, पहले एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लें, गंगा जल लें। गंगा जल लेने के बाद फिर उसमें बाकी जल डालें, प्रार्थना करते हुए डालें कि हे गंगा मैया, जैसे आप पवित्र हो वैसे ही जल को भी पवित्र और गंगा जल बना दें। मैं और जल डाल रहा हूँ करके प्रार्थना करते हो, धीरे धीरे करके बाकी जल डालते जाइए, और जो जल डालते जाएंगे वो गंगा जल बनता जाएगा, ऐसा होता है। तो इस तरह से करके आप भर लें उसको। उसके बाद उसमें रक्त चंदन डालें। रक्त चंदन मतलब लाल चंदन को खींच करके थोड़ा सा डालें। रक्त पुष्प मतलब गुलाब की पंखुड़ी डालें, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा शक्कर डालें, देसी शक्कर जो होता है, खांड कहते हैं जिसको, वो डालें। आप चीनी मत डालिएगा, चीनी शुद्ध नहीं माना जाता है। तो उसके साथ आप पूजन करेंगे। तो आप जल चढ़ाते समय क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो फिंगर्स का, कि ये जो तर्जनी फिंगर, जो लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली है, इन दोनों को छोड़ देना है। बाकी फिंगर का, मध्यमा, अनामिका और अंगूठा, इन तीनों को मिला करके ऐसे करके जल डालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप जल डालें, और 2 फिंगर्स को, दोनों हाथ की फिंगर्स को ऐसे अवॉइड कर लें, और ऐसे करके डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जल इस तरह से डालें कि सूर्य भगवान की किरणें उस धार के थ्रू आपके शरीर पे पड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप और सूर्य भगवान के बीच में वो धार होनी चाहिए, ऊंचाई से डालें, आपके शरीर में पूरी किरणें आएँ। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य भगवान को चढ़ाए हुए जल का कोई भी अंश आपके पैर में छींटे के तौर पर ना आए। अब इसके लिए कहने से तो नहीं होगा कि आप मत डालिए, छींटे ना आए और छींटे ना आएंगे। देखिए, उसके लिए करना यह सावधानी पड़ेगा कि आप एक गमला ले लें, गमला लेकर के उसके नीचे एक प्लेट ज़रूर लगा दें, प्लास्टिक कोई गहरी प्लेट लगा लें, जिससे कोई जल निकल के बाहर भी बहता है तो किसी के पैर में ना पड़े। और उसमें रेत डाल लें, आधी रेत डाल लें, और रेत में जब गंगा जल जाएगा तो उससे क्या होगा, छींटे आपके पैर पे नहीं पड़ेंगे, और सोख लेगा, और जब एक्स्ट्रा होगा निकलेगा तो प्लेट में रहेगा। तो इस तरह से करके आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। मंत्र बोलना है, ओम घृणे सूर्याय नमः, ऐसे बोलते हुए जाप करके, और प्रार्थना करें सूर्य भगवान से कृपा के लिए, आशीर्वाद मांगे। तो इससे आपके सूर्य भगवान का बल बढ़ेगा, तो इससे आपका भाग्य बढ़ेगा, दैविक कृपा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, तो इससे आपका आत्मबल भी बढ़ जाएगा। तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ साथ क्या है कि व्यवसाय में भी स्थिति अच्छी बननी शुरू हो जाएगी, साथ साथ आपके इनकम में भी स्थिति अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर मंगल ग्रह की स्थिति देखें कि मानसिक स्थिति कैसे रहेगी, और आपके जो स्थिति जो बन रही है वो स्थिति कैसी स्थिति अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए पंचमेश के लॉर्ड जो मंगल, जो अपने घर को देख रहे हैं, अभी तक तो बहुत अच्छी स्थिति में देख रहे हैं, चतुर्थ भाव से देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो तृतीय में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर आने के बाद राहु भगवान के साथ होकर के थोड़ा सा उग्र हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, क्योंकि राहु भगवान के साथ अंगारक योग बन जाएगा तो पूरी तरह से गुस्से में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा है, और गुस्सा वाणी से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, मतलब आप बोल भी देंगे गुस्से में किसी को। ऐसे चांसेस बनते हैं कि ऐसे सिचुएशन बनेगी कि आपको गुस्सा आएगा और लगता है बोल दें।
तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, नहीं बोलना है। पहले तो ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा करना ही नहीं है, कुछ पंगे नहीं करना है, किसी के साथ मतभेद हो जाए, ऐसा नहीं किसी से लड़ने की जरूरत थी और आप लड़ने पहुंच गए। इस समय लड़ने पहुंच गए तो लड़ाई हो ही जाएगी, और हो जाएगी तो आपके मुंह से ऐसी बात निकल ही जाएगा तो फिर आपको नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि आपका डिफेम होने के भी चांसेस बन सकते हैं। कोई बुध ग्रह राहु भगवान के साथ बैठे ही हुए हैं, तो ऐसे में डिफेम होने के चांसेस भी बन सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है कि मुख से कोई भी वाणी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, और साथ साथ आपको संयमता से काम लेना ही लेना है, जो आपके अंदर नहीं रहेगा, बहुत हाइपर होकर के आपका मानसिक परफॉर्मेंस होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, मेरे कहने से कि शांत हो जाइए आप शांत हो जाएंगे, ऐसा तो कोशिश तो आप करेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन हो जाएंगे ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आप कैसे शांत हो जाएं। तो देखिए ऐसा है, ऐसी स्थिति में सुबह सुबह 2 घंटे का समय निकाल लीजिए, महामंत्र का जाप करने के लिए बैठ जाइए चुपचाप शांति से। पहले आप टास्क टू डू क्या क्या दिन में करना है उसकी लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद बैठ करके महामंत्र का जाप कर लीजिए। 16 माला करनी है, एक माला 108 दाने की होती है, और 16 माला कर लेंगे 2 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी काम की लिस्ट बना रखे हैं तो उसमें एक एक काम करते जाइए, होता जाएगा। ऐसे क्या होगा, मन काफ़ी शांत हो जाएगा। क्रोध को शांत करने का, संयमित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें, उससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप अगर कोशिश करें कि इस तरह से आप चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप मंत्र क्या है, महामंत्र बता देते हैं। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र है, सिंपल सा, इसको ही जाप करना है। मंत्र बहुत सिंपल है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। आप अगर करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितना बढ़िया है। तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, और लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। इतना शांत हो जाता है मन की, लगता है बस बिल्कुल शांत ऐसे ही बैठे रह जाए। तो बैठे रहने से तो काम नहीं होगा ना, कर्म करना ही जरूरी है, कर्म भूमि पे आप हैं, तो इसलिए आप कर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा, लिस्ट देख करके और करते जाइएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। और आप इस महीने में आप अच्छे तरीके से बढ़िया परफॉर्म करते हुए, बढ़िया परिणाम लेते हुए आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे, क्रोध से बच पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बारीकी से समझ करके परिस्थितियों को संभालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे, किसी भी तरह की परेशानियों में नहीं पड़ पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अगली राशि में हम फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।